भजन संहिता 14 निकालेंगे। जिस भजन संहिता का लिखने वाला वचन के द्वारा बातचीत करता है परमेश्वर के द्वारा, और हमारे लिए लिखता है कि बहुत से इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ज्यादा अपने आप को तेज दरार समझते हुए लोग कहते हैं कि इस संसार में भगवान है ये नहीं, ईश्वर है ये नहीं है, परमेश्वर है ये नहीं है। मैं अधिकतर साइंस वाले स्टूडेंटों से मैं अधिकतर सुनता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर है ये नहीं है। कौन बोला? प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे बोलते लोग। अरे मूर्ख, क्या तुमने प्रभु के रंग को देखा है कभी? क्या हमारा प्रभु फोटो में या मूर्तियों में या पत्थरों में है क्या? तुम वही सोच कर बोल रहे, मगर हमारा परमेश्वर उनमें से नहीं है, वो तो एक आत्मा है। हालेलुया। जब ऑक्सीजन हवा बहता है तो क्या हम लोग रंग को देखे हैं कभी? या पानी का क्या कलर है? क्योंकि हवा और पानी परमेश्वर हम इंसानों के लिए सर्वप्रथम स्पेशल। हवा बहना बंद, हम बंद। जब हम पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं भी खाएंगे चलेगा, मगर जब हम पानी नहीं पिएंगे ना तो मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर स्पेशल चीज को जब सृष्टि किया उसमें रूप ही नहीं दिया, ताकि इंसान उसके द्वारा महसूस कर पाए कि उसका कोई रंग रूप नहीं है। हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग ऐसे सोचते थे ना, सुधर जाएं कि परमेश्वर इस संसार में है नहीं, इसलिए जो मर्जी करना है कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ बिगड़ गए उन्होंने जिन्होंने काम किए और कोई सुकर्मी नहीं, अच्छा कर्म करने वाला कोई भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में से मनुष्यों के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर अपना दृष्टि को लगाए रखा है कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई तेज दरार है कि नहीं, कि मेरा आराधना करने पाए, परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलने पाए। मगर परमेश्वर कहता है कोई भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोच लिए एक भी बुद्धिजीवी नहीं है। वैसे लोग किताबी भाषा को केवल जानते हैं, किताबी भाषा में तेज हो जाओ, जॉब ले लो, पैसा कमाओ, उतना पर मालूम है। मम्मी की बहन कौन लगेगी पता नहीं, मौसी है, माँ जैसी है। तो बहुत से मूर्ख लड़के जो ज्यादा पढ़े लिखे तेज दरार है, मौसी से मजाक करे भाभी के बराबर, हमको मालूम ही नहीं है मौसी कौन लगती है। तो मौसी तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, माँ है भाई। ऐसे लोग अधिकतर इस संसार में वैसे ही दिमाग के होते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर को पाने के लिए यहाँ फूल पत्ती रखेंगे तो यहाँ अगरबत्ती धूमन जलाएंगे तो ईश्वर आता है, परमेश्वर आता है। ऐसा नहीं है। वो तो एक रूह है, वो एक आत्मा है। उसे किसी ने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो भी उसे देख लेगा वो तुरंत जल के राख हो जाएगा। क्योंकि वो छोटा सा सूरज को बनाया उतना दूर से हमें जलाता है। उसको जिस दिन हम रियल देख लेंगे हम सह नहीं पाएंगे, तुरंत मर जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म। बोलते हैं ना कि इस संसार में ईश्वर परमेश्वर नहीं है। वे लोग भटक गए, वे शैतान के चंगुल में आ गए, सब के सब भटक गए और वे सब भ्रष्ट हो गए। क्योंकि कोई भी सुकर्मी नहीं, अच्छा कर्म करने वाला नहीं, एक भी नहीं, परमेश्वर कहता है। इसलिए वो कहता है वैसे लोगों के ऊपर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। और वे लोग जो है दीन लोगों की, नॉर्मल लोगों की हंसी उड़ाते हैं, मगर दीन लोगों के बीच में परमेश्वर का शरण स्थान है। हालेलुया। ऐसे यदि आप लोग इन भीड़ में से भी हैं तो सुधर जाए। अपने आप में ना बोले, अपने आप में ना कोसे कि संसार में ईश्वर भगवान परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, परमेश्वर है तब तो हम सांस ले पा रहे हैं। परमेश्वर है तब तो हम कोई भी चीज का कल्पना कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर हमें बुद्धि दे रहा है। कल ही सोच लिए होंगे, एक सप्ताह पहले सोच लिए होंगे कि शुक्रवार के दिन ना वहाँ जाना छे, चंदवा जाना छे, प्रार्थना इतना बजे हो छे। आपने सोचा और परमेश्वर की इच्छा तो इसलिए आप आए, नहीं तो सोचे रात में मर गए या एक्सीडेंट हो गए या कोई का शायद कोई यहाँ पे आना चाह रहा होगा, रास्ता में कुछ हो गया होगा, लेट से आएंगे, पता नहीं, या उनको मौका नहीं मिल पाया, या वे लोग सोते रह गए होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे माताओं, कभी भी वैसा ना बोले कि परमेश्वर नहीं है। जब अपने तन मन को शुद्ध पाक रखते हैं, दुआ करते हैं, तो वो सुनता है। प्रभु के पास आने के लिए आपको तन और मन को शुद्ध पाक पवित्र करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, तो परमेश्वर सुनेगा। बहुत से लोग, हीरो लोग यहाँ आ जाते हैं, उधर मधु खरीद के चबा रहे बकरी की तरह, सिगरेट टान रहे हैं, ऑटो की तरफ जाके यहाँ आए, बैठ लिया आराम से, लगता है यहाँ पे कोई
रंगरलियां हो रहा है, यहाँ पे डांस हो रहा है, लड़कियां आई है, सिगरेट टान रहे हो और यहाँ पे लौंडेबाजी करने के लिए आए हो। ये परमेश्वर का शरण स्थान है जो पाक पवित्र शुद्ध है। यहाँ के एक मिट्टी, एक एक वॉलेंटियर्स, आप एक एक जन, हर एक जन परमेश्वर का आराधना में जब बैठते ना, हर एक जन आप शुद्ध पाक पवित्र हैं। आप धन्य हैं परमेश्वर के लिए, धन्यवाद के लायक हैं। इसलिए शुद्ध मन से बैठना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांसारिक भीड़ों में से निकाला है। हम परमेश्वर के लिए अलग बनाए गए हैं। हमने सुना कि हम बंदर प्रजाति के, किताब में सुने ना, हम लोग अक्सर सुना करते थे या सुनते रहते हैं, अभी भी बहुत से स्टूडेंट लोग सुनते होंगे। साइंटिस्ट लोगों ने मन में कल्पना करके किताबों में लिखा है। उन्होंने देखा नहीं, क्या कहते हैं कि हमारा प्रजाति बंदर का था, हम बंदर जैसा थे, बाद में इंसान बने, हमारे पुरखे बंदर जैसा इंसान बने। साइंटिस्टों ने कल्पना करके लिखा है, मगर परमेश्वर का वचन जो जिंदा है, खुदा का कलाम जो जिंदा है, इन्होंने साबित किया है कि हम बंदर प्रजाति के नहीं है। या है भी होंगे अदर लोग, मुझे मालूम नहीं, मगर जितने प्रभु के चुने हुए लोग हैं बंदर प्रजाति के, हम बंदर नहीं है, हम मंकी नहीं है। परमेश्वर ने डायरेक्टली उत्पत्ति में कहा है, उन्होंने मिट्टी लिया, मिट्टी का सांचा बनाया और अपने जीवन वाली श्वास को फूका और हम इंसान बन गए। हमारे पुरखे इंसान बने, उसके द्वारा ये प्रजनन होते गया और हम बढ़ते गए। इसलिए जो लोग प्रभु के, वे लोग बंदर प्रजाति के नहीं, अदर लोग होंगे शायद, मुझे मालूम नहीं। इसलिए जो लोग मसीह हैं, मसीहा कहलाते हैं, अच्छे सोच विचार वाले हैं, माइंड में कभी भी ना ले कि हम बंदर प्रजाति के। प्रभु ने डायरेक्टली हमारे पुरखों को शुरू से ही इंसान बनाया, इंसान पैदा किया, मनुष्य जाति में पहले से। इसलिए वो सब हटा है। मूर्खों की तरह में बात नहीं करना है कि संसार में ईश्वर ही नहीं है, बंदर थे, ये थे, वो थे। जिस तरह एक भाई को मरंगा में जब प्रार्थना सभा 3 दिन का हो रहा था, तो वहां पे कुछ लोगों ने वो लकवा पेशेंट था, उनको जाने से रोका। बेचारा लाठी लेके चल भी नहीं पा रहा था, उनकी पत्नी उनका सेवा नहीं करती है, उनकी बेटी बहू कोई भी उनको नहीं पूछता है, खाना तक नहीं देता है। किसी ने कहा कि प्रभु का आराधना होता, वहां पे प्रभु के लोग चंगे हो रहे, भले हो रहे, लंगड़े चल रहे, अंधे देख पा रहे, लोग उन्होंने रोका। तो भी कौन लोग? शिक्षित लोग, बता रहा था, पढ़े लिखे लोग भैया हमको रोक दिए। जब हम लोग सैटरडे को वहां पे गए थे, प्रभु भोज हो रहा था, तो भाई आया, हम लोगों ने प्रार्थना किया, वो तुरंत लाठी को छोड़ा और मैं बोला चलिए। लाठी से जब वो खड़ा हो रहा था डगमगाते हुए, मैं बोला यीशु के नाम में मैं इस लाठी को स्थापित करता हूँ। जितने भी स्थापित चीजें हैं इस भाई के अंदर, नस की प्रॉब्लम निकले और भाई अभी इसी चले, और वो लाठी को छोड़ा, इतना आनंदित हुआ, इतना खुश हुआ, चलते रहा चलते रहा। वो भाई जी आए हैं क्या आज? काम खत्म कौन आता? मैं उनको बोला था कि, और वो भाई बिल्कुल ठीक हो गया। बोला कि मैं लाठी से भी इतना नहीं चल पा रहा था, मगर मैं प्रार्थना में आया आज और मैं ठीक हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए कि संसार में ईश्वर है। उसने ये भी कहा, मेरे नाम से जहां के भी मेरे नाम से 1-2 जन हाजिर होते, प्रार्थना करते, मैं वहां हाजिर हूं। हालेलुया। मगर शरीर, तन और मन शुद्ध पाक पवित्र होना चाहिए। मधुपुरिया चबा रहे, खैनी पैकेट में रख लिए बकरी की तरह, और बोल रहे कि वहां गए हैं तमाशा देखने। बेटा तुम्हारे साथ तमाशा हो जाएगा। इसलिए आप प्रार्थना में इतना ब्लेस्ड हो जाइए, प्रार्थना में इस सामर्थ्य से भर जाइए कि देखने वालों को अजीब लगेगा और उनके लिए तमाशा होगा, और आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग होगा, और आप इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी चंगाई कर सकते हैं। बोलने वाला बोलने दीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जिस तरह से वचन में हमने और भी देखा सुना कि भला होता कि इस्राएल का उद्धार सियोन से प्रकट होता, जब यह अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा।
हम भी पुराने काल में यीशु मसीह में नहीं थे, परमेश्वर में नहीं थे। हम भी पुराने रिवाज में थे, गुलाम में थे, दुष्ट आत्माओं के गुलाम में थे, शैतान के चंगुल में थे। मगर प्रभु ने जिस तरह से पुराने युग में मिस्र देश से इजरायलियों को दूसरों के गुलामी से बचाया, आखिरकार इजरायली लोग भी तो हमारे पुरखे ही थे होंगे। मगर प्रभु ने छुड़ाया है, उसी तरह हमें भी हर एक दुख दर्द से वो छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सचमुच इस संसार में है? जोरदार ताली बजा दो। बोलिए, हमारे संसार में नहीं, हमारे आजू बाजू, हमारे पास है। हालेलुया। जितने भी लोगों के जीवन में ये वचन यदि गया हो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।